Hi guys, welcome back to my channel. This is me Astha. I hope you all are doing great. So today's video is one of the most requested video. आप सब मुझसे पूछते रहते हो मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ, कौन सा कंडीशनर, हेयर ऑयल, हेयर मास्क यूज करती हूँ। तो मैं वो सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आज आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाली हूँ। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होगे कि मेरे बाल पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं, और ये एक दिन का काम बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बालों को डिटैंगल करेंगे वुडन कोम की हेल्प से। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने बालों के लिए हेयर ग्रोथ टोनर। इसे बनाने के लिए मैं लेती हूँ रोजमेरी लीफ। उसके बाद हमें उसे नॉर्मल वाटर में बॉईल कर लेना है, देन स्ट्रेन कर लेंगे एंड ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लेंगे। स्प्रे बॉटल की हेल्प से हम उसे अपने स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इस हेयर ग्रोथ टोनर को आप वीक में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है। इसके बाद आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी हम करेंगे हेयर ऑयलिंग एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन योर हेयर केयर रूटीन। तो हेयर ऑयलिंग करने के लिए आप कोई भी हेयर ऑयल मार्केट से ले सकते हैं, बट मैं अपना हेयर ऑयल घर पे बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए थोड़े ज्यादा एफर्ट्स तो लगते हैं, बट आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि हमें लगता है ऐसे हम कोई भी शैम्पू खरीद लेंगे, कोई भी वायर प्रोडक्ट खरीद लेंगे और उससे बाल हमारे 1 महीने में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अभी मैं बताती हूँ कि हेयर ऑयल हम कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया है मस्टर्ड ऑयल, मेथी दाना, प्याज, करी लीव्स एंड हिबिस्कस ड्राइड फ्लावर्स, हिबिस्कस लीव्स एंड कलौंजी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें इसे बहुत ही लो फ्लेम में पकाना है और इसे अच्छे से पक जाने के बाद हमें इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। देन एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद इसको हमें अपनी फिंगर टिप्स पे लेके अच्छे से अपने स्कैल्प से लेकर एंड्स तक अप्लाई करना है। लिटरली गाइस दिस इज द मैजिकल हेयर ऑयल एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर एवरीवन। अगर आप चाहें तो आप हेयर ऑयलिंग से ही बहुत ज्यादा डिफरेंस देख सकते हैं। इसे अप्लाई करके ब्रेड बना के ओवरनाइट छोड़ दें, देन नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश कर ले। ये सारे इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस हमारे हेयर को मिलती है। लाइक फेनिग्रीक सीड हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हिबिस्कस हमारे हेयर की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे हेयर को ब्रेकेज से बचाता है, हमारे हेयर को थिकर, फुलर एंड शाइनर बनाता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप घर का बना हुआ ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं तो आप मार्केट का कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो भी आपके हेयर को सूट करता है। इन शॉर्ट हमें वीक में 1 से 2 बार हेयर ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। हेयर ऑयलिंग हेल्प्स टू मॉइस्चराइज बोथ द स्कैल्प एंड हेयर एंड दे आल्सो प्रिवेंटिंग ड्राइनेस एंड प्रमोटिंग हेल्दी हेयर ग्रोथ। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो इससे आपकी हेयर फॉल बहुत कम होगी और हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है वो सारे वेदर्स को ध्यान में रख के बताई है। अभी जो स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं ये स्पेशली डैंड्रफ के लिए है। उसके लिए हमें नॉर्मली ल्यूक वार्म मस्टर्ड ऑयल लेना है एंड उसमें हाफ ऑफ लेमन स्क्वीज कर लेना है। विद द हेल्प ऑफ कॉटन हमें उसे अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करना है। इससे हमारी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाएगी, इनफैक्ट खत्म हो जाएगी। एंड ये स्टेप उनके लिए है जो बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल फेस कर रहे हैं। उसके लिए आपको लेना है जिंजर जूस, जिसमें आपको मिक्स करना है एलोवेरा जेल एंड हाफ ऑफ लेमन स्क्वीज कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके हमें अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमें हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्कैल्प इन्फेक्शन बहुत सारी चीजों से बचाता है। अब हम प्रिपेयर करेंगे हेयर मास्क। अगर आप कभी हेयर ऑयलिंग करना भूल जाते हैं तो उसकी जगह आप हेयर मास्क अप्लाई करके भी अपने बालों को बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हमें लेना होगा कर्ड, करी लीव्स, एलोवेरा जेल, लेमन एंड विटामिन ई का कैप्सूल। इसे हमें ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये हेयर मास्क हमारे डैंड्रफ और इची स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस हेयर मास्क को आप स्पेशली विंटर्स में यूज कर सकते हो। इसको बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है वो हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। इसे आप वीक में 1 से 2 बार अप्लाई कर सकते हो। लगाने के बाद इसे आधे घंटे तक छोड़ देना है, देन हेयर वॉश कर लेना है। इस हेयर मास्क को आप समर्स में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। एंड समर्स में स्वेटिंग की वजह से मेरे स्कैल्प में जो बहुत ज्यादा इचिंग होती है ये उसे भी खत्म कर देता है। समर्स में ये बहुत ज्यादा मैजिकल हेयर मास्क है। आप इसे एक बार यूज करोगे ना आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे बनाना कैसे। उसके लिए हमें लेना होगा कुक्ड राइस, 3 to 4 टेबल स्पून कर्ड, फ्रेश एलोवेरा एंड हाफ ऑफ लेमन। इन सभी को अच्छे से ब्लेंड करके एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, साथ ही फ्रिजी एंड ड्राई होने से बचाता है। एंड इसमें हमने लेमन ऐड किया है, तो अगर आपको डैंड्रफ हो रहा है, आपका स्कैल्प इची हो रहा है तो ये उससे भी बचाता है।
तो हम इसे अच्छे से स्कैल्प से लेकर अपने हेयर एंड्स तक अप्लाई कर लेंगे। 30 to 40 मिनट तक इसे ड्राई होने देंगे, देन शैम्पू कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस हेयर मास्क से आपके बाल बहुत ही ज्यादा स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। इसे मैं बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बना लेती हूँ, जिससे मेरा एक भी बाल ना छूटे। सारे बालों में अच्छे से लगा लेती हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर वॉश। जब मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना हेयर ऑयलिंग कर पाती हूँ, ना हेयर मास्क बना पाती हूँ, तो मैं हेयर वॉश के टाइम के लिए ये टोनर बना लेती हूँ। इसके बाद मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यूज किया नॉर्मल वाटर, उसमें ऐड करेंगे तुलसी लीव्स एंड करी लीव्स। इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, देन हम इसे एक ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे और हमें इसे अपने शैम्पू में मिक्स करके हेयर वॉश करना है। इट लिटरली एड्स मैजिक टू योर हेयर, इट एड्स शाइन टू योर हेयर। उसके बाद मैं इसे अच्छे से शैम्पू कर लेती हूँ। एंड शैम्पू एंड कंडीशनर के लिए सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो आपको जो सूट करता है आप वैसा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करें। एंड इतना लंबा चौड़ा हेयर केयर रूटीन बताने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टोनर से हेयर वॉश करने के बाद बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की हो जाते हैं। एंड सिर्फ हेयर वॉश करने के बाद भी काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी हमारे बाल ड्राई और फ्रीजी ना हो, उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये लिवॉन का हेयर सीरम। आप बायोलेज का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी मैं सीरम को स्किप करके एलोवेरा जेल को भी अपने हेयर एंड्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी आपके हेयर एंड्स को सीरम की तरह ड्राई एंड फ्रीजी होने से बचाता है। एंड द थर्ड ऑल्टरनेटिव, यू कैन ऑल्सो यूज एलोवेरा जेल कम्बाइंड विद आलमंड ऑयल, एंड इसे भी आप अपने हेयर एंड्स पे अप्लाई कर सकते हो। ये भी आपके हेयर एंड्स को ड्राई एंड फ्रीजी होने से बचाता है। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें कवर करी है जो भी हमें अपने हेयर केयर रूटीन में करनी चाहिए। तो आई थिंक अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बट इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वह आप उससे बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन योर हेयर केयर रूटीन। हमें 2 से 3 मंथ में ट्रिमिंग करनी ही चाहिए। अगर आप ट्रिमिंग खुद नहीं कर पाते तो वो आपको सैलून से करवा लेनी चाहिए। मैं अभी अपने बैंग्स को कट करने जा रही हूँ, तो मैंने अभी अपने बैंग्स के सेक्शन को अलग कर लिया है, उसे वेट कर लिया है। और अभी मैं देख रही थी कि मुझे उसकी कितनी लेंथ चाहिए, तो अभी हम उसे आगे से कट करेंगे, थोड़ा सा साइड से कट करेंगे। इस वे में बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही ईजिली बैंग्स कट हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे से आपके फेस को फ्रेम कर देते हैं। एंड नाउ सी कितने प्यारे बैंग्स कट हुए, मुझे जिस तरीके से चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही कट हुए। अभी बात करते हैं कि जितना ज्यादा हम अपने हेयर्स की एक्सटर्नली केयर करते हैं, उतनी ही ज्यादा इंटरनली केयर की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको हेल्दी क्लीन ईटिंग करनी है। सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल ड्रिंक्स लेने हैं, पल्सेस, व्हीट, राइस, सब कुछ अच्छे से खाना है। सो इस वीडियो में मैंने हेयर केयर रूटीन में जितनी भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं वो सारी चीजें कवर करी। आई होप यू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।